वीर कुंवर सिंह एक कॉलेज है भोजपुर जिले में, जहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ और वहां पर आधा घंटा पहले ही 50 विद्यार्थी का एग्ज़ाम लिया जा रहा था। अब दुर्भाग्य है इस बिहार का और भोजपुर जिले का कि जो वहां के जिला अधिकारी इस पर एक्शन नहीं लिए, ना वहां पर गार्ड को नियुक्त किए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बेगूसराय नहीं पूरे बिहार के लिए, बीपीएससी जैसे एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, वो भी आधा घंटा पहले। कौन लीक करता है? हम अगर किसान का बेटा हूं तो हम क्वेश्चन लीक करने के लिए नहीं जाऊंगा, अगर मैं किसान का बच्चा हूं तो मैं क्वेश्चन लीक नहीं करूंगा। कोई भी करता है, जैसे संसद हो, विधायक हो, पूंजीपति वाले लोग। निश्चित तौर पर बाबू एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार को नीतीश कुमार जब से सत्ता पर आए हैं मजाक बनाकर छोड़ दिए हैं। कभी दारू के नाम पर पीठ अपना थपथपा रहे हैं। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पटना कॉलेज के बाहर एक लड़की चाय बेच रही थी, उनको तमाम मीडिया वाले बार बार कह रहे थे ऑनर्स करके ये लड़की चाय बेच रहे हैं। हमारे बेगूसराय, हमारे बिहार में ऑनर्स करके बेगूसराय के अंदर ऑनर्स करने वाले लड़का दारू बेच रहे हैं, खुलेआम दारू बेच रहे हैं। काहे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवम कुमार और अभी मैं बेगूसराय ज़िले का ये जीडी कॉलेज है, जहां सैकड़ों हजारों बच्चे यहां पर अपना पढ़ाई करते हैं, अपना भविष्य को आगे ले जाते हैं। और हमारे साथ एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार हैं और आज चर्चा पर बने हुए हैं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा 2 दिन पहले ही पूरे बिहार में हुआ था और बेगूसराय में 18 केंद्र बनाया गया था, जहां 5020 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। जहां बेगूसराय के एसपी भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार जांच पड़ताल में जुटे हुए थे, पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन सभी महकमे में थे। अब ये बताइए कि बेगूसराय से लीक नहीं होती है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में परीक्षा का प्रश्न लीक हो जाता है। ये एक सवाल खड़ा होता है बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार तक और बिहार के मुख्यमंत्री तक। जो आपने 2 दिन पहले परीक्षा देखा था, कितना हलचल था, ट्रेन में भीड़ लगी हुई थी, विद्यार्थी का जो भीड़ था, माहौल था परीक्षा को लेकर, अब वो माहौल कम हो गया है क्योंकि परीक्षा रद्द कर दी गई। वीर कुंवर सिंह एक कॉलेज है भोजपुर जिले में, जहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ और वहां पर आधा घंटा पहले ही 50 विद्यार्थी का एग्ज़ाम लिया जा रहा था। अब दुर्भाग्य है इस बिहार का और भोजपुर जिले का कि जो वहाँ के जिला अधिकारी इस पर एक्शन नहीं लिए, ना वहाँ पर गार्ड को नियुक्त किए। बिना जिला अधिकारी के आदेश पर वहाँ पर एग्ज़ाम आधा घंटा पहले लिया जा रहा था। उसको लेकर बीपीएससी का जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम चल रहा था, उसको रद्द कर दिया गया है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए भी हैं अमरेश कुमार जी। सबसे पहले बीएनपी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद शिवम जी, और बीएनपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को सबसे पहले प्रणाम। आप ये बताइए कि बिहार में जो परीक्षा रद्द कर दी गई, जितने भी बच्चे थे सबका भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है, धीरे धीरे एज बढ़ रहा है। लगातार 2 साल पर परीक्षा लिया गया है और 2 साल पर परीक्षा लेने के बावजूद भी उसको रद्द कर दिया गया। कहाँ से ये पूरी सिस्टम कहाँ पे लगता है? आप सवाल कर रहे हैं बीपीएससी पर। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार है। अगर गठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो हमारे नीतीश चाचा उछल कर बोले हम 22 लाख रोजगार देंगे। पहला बात। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बेगूसराय नहीं पूरे बिहार के लिए, बीपीएससी जैसे एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, वो भी आधा घंटा पहले। कौन लीक करता है? हम अगर किसान का बेटा हूं तो हम क्वेश्चन लीक करने के लिए नहीं जाऊंगा, अगर मैं किसान का बच्चा हूं तो मैं क्वेश्चन लीक नहीं करूंगा। कोई भी करता है, जैसे संसद हो, विधायक हो, पूंजीपति वाले लोग। निश्चित तौर पे यहाँ जो नीतीश कुमार के आसपास जो बैठते हैं, निश्चित तौर पर वो लोग क्वेश्चन लीक किए हैं। दुर्भाग्य है बिहार के लिए, दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के लिए। लगभग बेरोजगारी का सीमा चरम सीमा पार कर रहा है। नौजवान ठोकरे खा रहे हैं, नौजवान दारू बेचने पर विवश हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हम शराबबंदी में सफल हो रहे हैं। हमारे मोदी सरकार कभी ताजमहल में खोजवा रहे हैं किस चीज़ का मूर्ति है, कभी कुतुब मीनार में खोजवा रहे हैं किस चीज़ का मूर्ति बना हुआ, लेकिन इतना देश में इतना बेरोजगारी बढ़ गया, उस पर वर्तमान सरकार का एक बार भी ध्यान नहीं जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन छात्र नौजवान एकजुट हो चुका है। आप देखे होंगे कल आर्मी के जितने भी तैयारी करने वाले लोग थे, सड़क पर उतरने का काम किया और निश्चित तौर पर सही
निर्णय है, जब उम्र खत्म हो जाएगा आर्मी दौड़ नहीं पाएगा बच्चा। लगभग बिहार नहीं, बेगूसराय के अंदर लगभग 40,000 ऐसे छात्रा है जो उम्र लेस हो रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि मैं अब बेरोजगार हो जाऊंगा। उतना मेहनत 3 बजे, ठंडी के समय में 3 बजे सुबह उठता है और मेहनत कर दौड़ता है, उसका रिजल्ट आप नहीं देते। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपने हमारे चैनल के बीएनपी न्यूज़ में पिछले वीडियो में देखे होंगे कि जो परीक्षा जिस दिन था, परीक्षा के दिन जो भी आप वीडियो देखे थे उसमें कह रहे थे कि बांका से आए, नालंदा से आए हैं, दूर दूर जिले के विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए थे, जो बता रहे थे कि लगभग 2 साल पर इसका फॉर्म भरा गया, 2 साल पर लगातार इसका एडमिट कार्ड निकाला गया, उसके बाद परीक्षा लिया गया। कहीं ना कहीं 2 साल उम्र बढ़ रही है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। उसके पीछे लगातार सरकार विफल साबित हो रही है और शराबबंदी को लेकर लगातार जिस तरह से कानून पास कर रही है कि लगातार शराबबंदी में हम सफल हैं, तो आज भी बेगूसराय में ALTF के टीम के द्वारा नगर थाना के सहयोग से बेगूसराय के मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप के सामने से एक ट्रक शराब बरामद किया गया है। हमारे बेगूसराय के SP संज्ञान में आ गया है, उन्होंने जानकारी दिया है कि पूरी कार्रवाई किया जाएगा। सूचना के आधार पर टाउन थाना ने कार्रवाई की है। उसने एक ट्रक को पकड़ा है, उस पर अवैध शराब लदी हुई पाई गई है, जिसकी गिनती कराई जा रही है और उसमें कुछ अरेस्टिंग्स भी हुई हैं। मैंने टाउन थाना को आदेश दिया है कि तुरंत इस मामले की जांच स्टार्ट करें। FIR इसमें रजिस्टर की जा रही है और जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ स्टार्ट कर दी गई है और जल्द ही इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड सोर्स भी हम लोग पता करेंगे। लगातार बताते हैं कि शराब पर कार्रवाई किया जाएगा, लगातार बोलते हैं शराब मुक्त होगा। कब तक होगा? और सुशासन बाबू की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, लगातार अपना दावा करते हैं कि शराब अब मुक्त हो गया है। बिहार में जो शराब बनती है वो भी मुक्त हो गया। लगातार आप देखते होंगे, सुनते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि बेगूसराय में 2 गिरफ्तार हुए, 3 गिरफ्तार हुए। आपने एक वीडियो देखे होंगे, BNP न्यूज़ पे चल रहा है, और जो कि शराब का एक खजाना बनाया गया है। ऊपर में बाथरूम का सीट जो होता है उसको लेकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और नीचे में खटाल बनाकर शराब की जो रॉयल प्लेयर नाम है ब्रांड का, और ब्रांड में आपको हम बता देते हैं 180 ml और 375 ml और 750 ml का 3 कार्टून विदेशी शराब रॉयल प्लेयर का कार्टून धराया गया है, जहां बेगूसराय के नगर थाना में मामला दर्ज है। अब उस पर भी कार्रवाई होगा। बेगूसराय के SP कहेंगे, उनका भी प्रेस वार्ता होगा। देखिए शिवम बाबू, एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार को नीतीश कुमार जब से सत्ता पर आए हैं मजाक बनाकर छोड़ दिए हैं। कभी दारू के नाम पर पीठ अपना थपथपा रहे हैं। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। और जरा सोच लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित होता है। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। 18% आत्महत्या करने वाले वो हैं जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने के कारण आपसी झगड़ा होता है। अरे भाई, तो अब तो समझो कि शराब कितनी बुरी चीज है। एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पटना कॉलेज के बाहर एक लड़की चाय बेच रही थी। उनको तमाम मीडिया वाले बार बार कह रहे थे ऑनर्स करके ये लड़की चाय बेच रहे हैं। हमारे बेगूसराय, हमारे बिहार में ऑनर्स करके बेगूसराय के अंदर ऑनर्स करने वाले लड़का दारू बेच रहे हैं, खुलेआम दारू बेच रहे हैं। काहे कि बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रही है, लेकिन खुलेआम बेगूसराय के अंदर आप बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप के समीप दारू पकड़ा गया। ऊपर में लेटरिन का सीट है, नीचे में दारू भरा हुआ है। ऐसे मतलब सेब का, अंगूर का ट्रक आ रहा है, उसके अंदर दारू आ रहा है, खुलेआम दारू मिल रहा है। जहां आप चाहिएगा वहां आपको बहुत ही सस्ता में और होम डिलीवरी दारू मिल रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या है? अगर बिहार सरकार को दारू ही बंद करवाना था तो एक सिरा पर काम करते, दारू बंद करवा देते। इससे क्या हुआ? सरकार अपना सिर्फ पेट थपथपा रही है, अपना पूंजी बना रहे हैं और जिला प्रशासन का पूंजी बन रहा है। आम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान बेरोजगार धनक रहे हैं, उन्हें जेल का हवा खाना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य बेगूसराय और बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर सुशासन बाबू देख रहे होंगे हमें, और हमारे AISF के जिला अध्यक्ष जो हैं बेगूसराय के, दोनों आदमी आपको हम बता देना चाहता हूं कि बिहार में जो बता रहे हैं कि आप शराबबंदी हो गया है, शराब मुक्त बिहार है, शराब मुक्त बेगूसराय है, तो शराब मुक्त अभी नहीं हुआ है। इन्हें करने में आपको और समय लगेगा, और समय आपको तब लगेगा जब आप उसके पीछे ठानिएगा, जब बंद करने के पीछे आप ठान लीजिएगा। मैं पूछना चाहूँगा कि अगर शराब रॉयल प्लेयर जो झारखंड का है या बॉर्डर के उस पार से है, बिहार में तो बनती नहीं है,
आपने कहा बिहार में शराब बंद है, ठीक है, मैं मान लिया शराब बंद है। अगर बॉर्डर पर से शराब निकलती है तो बॉर्डर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, बॉर्डर पर जो पुलिस पदाधिकारी के जो लगाए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो कमीशन लेते होंगे उनसे। क्या कमीशन लेते होंगे तभी तो शराब बेगूसराय में आ जाती है, बॉर्डर पर क्यों नहीं रुकती है? बिल्कुल, हमें बोलने में कोई दुरेज नहीं है। मैं अभी विद्या के मंदिर जीडी कॉलेज गणेश दत्त महाविद्यालय में बैठे हुए हैं और सपोर्ट डैट कॉलेज में अदर स्टूडेंट, आम स्टूडेंट आते हैं तो निश्चित तौर पे दलाल से संपर्क करना पड़ता है। मैं एक छात्र नेता हूं और कॉलेज से मैं चुनाव भी जीता हूं और कॉलेज ने मुझे संस्कार दिया है और मुझे बहुत बड़ा बनाने का काम किया है। अगर कॉलेज में बच्चा इन करता है अदर बच्चा तो यहाँ दलाल से संपर्क करना पड़ता है और जो काम 100 रुपया में होना चाहिए वहाँ 200 रुपया लिया जाता है। आप सीधे तौर पे आप चल जाइए बॉर्डर पर, जहां दारू झारखंड और बिहार का सीमा है, वहां निश्चित तौर पे बिहार का पुलिस अलग होगा, झारखंड का पुलिस अलग होगा। दो राज्य का पुलिस अगर है तब फिर दारू इन कैसे होता है? कहीं ना कहीं वहां का जो प्रशासन है, वहां का जो सरकार है, मिली भगत करते हैं, अवैध तरीका से टैक्स लेते हैं और दारू अपना बॉर्डर से पार करवाते हैं। निश्चित तौर पर ये सरकार की सबसे बड़ी मिली भगत है, सबसे बड़ी 2 नंबर की कमाई है। अगर सरकार इस पर नहीं अंकुश लाते हैं तो बिहार अपना पीठ थपथपाते रह जाएंगे, लेकिन बिहार के अंदर शराबबंदी कभी नहीं बंद होगा। तो सुन लीजिए सुशासन बाबू, यहाँ बता दिए हैं कि बिहार में जब तक यह सिस्टम चलेगा घूस का और अवैध का वसूली का, जो ट्रक पर से ही पैसा वसूल लेते हैं, ट्रक फरार हो जाता है, तो शराबबंदी नहीं होगा। आपने कहा था 2 करोड़ को रोजगार देंगे, अगर 2 रोजगार दे देते तो इतना बेरोजगारी बेगूसराय में नहीं होता है। जितना भी आप देख सकते हैं ऑनर्स किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं। बेगूसराय में ही उद्योग मंत्री के द्वारा नीतीश कुमार जी आए थे और कहे थे कि सभा में कि बेगूसराय के ही बिहार के जो जितने हैं कर्मचारी जो पहले से काम कर रहे हैं पेप्सी प्लांट में और जो करना चाह रहे हैं सबको रोजगार मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक रोजगार क्यों नहीं मिला? वहां के स्थानीय लोग जाते हैं वहां पर रोजगार मारने के लिए तो उसे भगाया जाता है, लाठी डंडा दिखाया जाता है, उसके बावजूद भी वहां पर नौकरी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि घूस मांगा जाता है और बोला जाता है कि ऊपर से आदेश नहीं है आस पड़ोस का रखने का। जबकि उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी कहे थे कि जहां पेप्सी प्लांट असुरारी में अवस्थित है, जहाँ पर उद्घाटन हुआ था उससे 8 किलोमीटर दूरी पर रखा जाएगा। यहाँ तो 20 किलोमीटर की आदमी जाती है, उसको नहीं रखा जाता। उस पर क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य है बेगूसराय के आम लोगों के लिए। नहीं, बच्चा में माता पिता वो चुसनी धरा देते थे मुंह में और बच्चा पूछता था हम दूध पी रहे हैं। वही हाल बेगूसराय के जनता के साथ हो रहा है। जो पेप्सी प्लांट आप देख रहे हैं, पेप्सी प्लांट एक ढोकोसला है। बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार के नाम पर एक ढोंग रचा गया है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है जब बेगूसराय के छात्र नौजवान PG करके जाते हैं वहाँ नौकरी लेने के लिए, वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ जो कर्मचारी है, सीधे गाली गलौज देकर वहाँ से निकाल देते हैं। बेगूसराय के लोगों को निकाल देते हैं। हम बता देते हैं खगड़िया सहरसा अगर के छात्र आते हैं तो उन्हें तो मारते होंगे। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कह देना चाहता हूँ, बहुत जल्द ये पेप्सी प्लांट के खिलाफ हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा और सीधे तौर पे मांग करता है जब तक बेगूसराय के छात्र नौजवानों को अगर पेप्सी प्लांट में रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम पेप्सी प्लांट बंद करने का काम करूंगा। जब तक बेगूसराय के छात्र नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो सुन लीजिए सैयद शाहनवाज हुसैन जी जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं, लगातार सभी उद्योग का आप फीता काट उद्घाटन करते हैं और वहाँ पर चाय नाश्ता करके आप सीधे फ्लाइट से उड़ जाते हैं। तो फ्लाइट से उड़ना नहीं है, बिहार में जितना बेरोजगारी है, जितना छात्र नौजवान बीटेक, डिप्लोमा, बीटेक बहुत डिग्रियां लेकर जो भटक रहे हैं उसको रोजगार दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए आप BNP न्यूज़, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। तब तक जब तक आप रोजगार नहीं देते हैं तब तक लगातार बने रहिए।